नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित भक्ति काल टॉपिक का भाग 5 लेकर उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुष्टि मार्ग और अष्टछाप के बारे में। अष्टछाप में कौन कौन से कवि हुए हैं और कौन कौन से कवि सम्मिलित थे, उनके गुरु कौन हैं, तो उनका निवास स्थान क्या था, उनकी आयु क्या थी और उनकी रचनाएं क्या थी, इन सभी के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अष्टछाप क्या है, पुष्टि मार्ग क्या है, पहले इसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने और क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लें और आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य माने जाते हैं और पुष्टि का अर्थ होता है पोषण। यहाँ पे वल्लभा नहीं होगा, वाह होगा। तो पुष्टि का अर्थ होता है पोषण और पोषण भगवान के अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। तो ये एक पुष्टि का समझना चाहे तो पुष्टि मार्ग का अर्थ भगवान के अनुग्रह को कहा जाता है, भगवान की कृपा को कहा जाता है। तो इससे समझने के लिए हमें एक समझना पड़ेगा पूरा डिटेल में कि इसके बारे में क्या कहा गया है कि पोषणम तदुनग्रहम। तो ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो अर्थात जीव को भगवान के अनुग्रह के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती और पोषण जो है यानी या कृपा जो है, गुड मॉर्निंग नीलम जी, तो उस पर बल देने के कारण से ही पुष्टि मार्ग कहा गया है। यानी भगवान के अनुग्रह पर इसमें पुष्टि मार्ग में बल दिया गया है, भगवान की कृपा प्राप्त करने को इसमें बल दिया गया है, इसीलिए इसका नाम पुष्टि मार्ग रखा गया है। तो मुक्ति साधक के लिए किसी अन्य मार्ग का आलंबन न लेकर भगवान के पोषण या अनुग्रह पर ही विशेष बल दिया गया है। तो उसमें बस इतना ही बताया गया है, यही इसी चीज पर विशेष बल दिया गया है कि मुक्ति का जो साधन है वो सिर्फ अनुग्रह है भगवान की, या फिर भगवान की सिर्फ कृपा जो है वही मुक्ति का साधन है। तो ये है पुष्टि मार्ग का अर्थ। और इसके वल्लभाचार्य ने 4 प्रकार के भक्त यानी जीव बताए हैं। कौन कौन से? प्रवाह पुष्ट, मर्यादा पुष्ट और पुष्टि पुष्ट और शुद्ध पुष्ट। तो ये 4 प्रकार के भक्त यानी जीव जो है वल्लभाचार्य ने बताए हैं। तो हमें ये समझना होगा ये वल्लभाचार्य ने ये जो बताए हैं इनका अर्थ क्या है, प्रवाह पुष्ट का अर्थ क्या है, मर्यादा पुष्ट का क्या है, पुष्टि पुष्ट और शुद्ध पुष्ट का क्या अर्थ है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रवाह पुष्ट जो है, भक्त संसार में रहते हुए सभी सुखों का उपभोग करते हुए भक्ति में लीन रहते हैं। तो प्रवाह पुष्ट वाले जो भक्त होते हैं ये संसार में रहते हुए भी और सभी सुखों का भी उपभोग करते हुए भी उस समय भी ये भक्ति में लीन रहते हैं, तो उन्हें प्रवाह पुष्ट भक्त बोला गया है। और मर्यादा पुष्ट भक्ति क्या है कि भक्त सुखों से विरत होकर भगवान के भजन कीर्तन में रत रहते हैं। तो उन सभी सुखों से जो दूर रहते हैं वो मर्यादा पुष्ट कहलाते हैं। और पुष्टि पुष्ट में कौन से आते हैं? पुष्टि पुष्ट भक्त जो होते हैं वो भगवान का अनुग्रह उन्हें प्राप्त हो जाता है किंतु वे भगवत भक्ति में तल्लीन रहते हैं कि उन्हें भगवान का अनुग्रह तो प्राप्त हो जाता है, भगवान की कृपा तो प्राप्त हो जाती है, तो लेकिन इसके बाद भी वो भगवान उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। तो ये पुष्ट पुष्ट के अंतर्गत आते हैं। और शुद्ध पुष्ट के अंतर्गत भगवान की लीलाओं से मानसिक तादात्म्य कर लेते हैं और ईश्वर पर ही आश्रित रहते हैं। तो ये भगवान की लीलाओं से संबंध बनाने का एक मार्ग है शुद्ध पुष्ट। और बाकी ये प्रवाह पुष्ट जो है वो सांसारिक चीजों में भी लिप्त रहने के साथ साथ भक्ति के रूप में आता है। तो ये 4 प्रकार से उन्होंने बांटा है। और अब हम बात करेंगे शुद्धाद्वैतवाद, क्योंकि वल्लभाचार्य जी का जो मत था वो शुद्धाद्वैतवाद कहलाता था, जिसमें एक ही स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार करते हुए यह माना गया निर्गुणत्व और सगुणत्व की उपरूपता है। तो इसमें जो वल्लभाचार्य जी का मत है इसमें माया की जो सत्ता है, माया को
बिल्कुल अस्वीकार किया गया है और जीव ही ब्रह्मा है, किंतु उसमें केवल सत और चित दो तत्वों का समावेश है और आनंद का तत्व सरोहित है। ये कुछ बल्लवाचार्य जी ने माना था। तो बल्लवाचार्य जी माया को ही ब्रह्मा की शक्ति मानते थे, उसके दो रूप मानते थे। एक तो मानते थे कि विद्या माया और अविद्या माया। तो विद्या माया राधा रूप है और ब्रह्मा की लीला शक्ति है, इसी से जगत का निर्माण हुआ है, उनका मानना था। ये हमें सिर्फ शुद्धाद्वैतवाद एक बार समझना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे जब अष्टसाप पढ़ेंगे तो इससे पहले में ये समझना चाहिए। तो विद्या माया जो है वो राधा रूप है और ब्रह्मा की लीला शक्ति है इसमें, और इसी से ही इन्होंने माना है कि जगत का पूरा निर्माण हुआ है। और अविद्या माया ये है कि माया मोहग्रस्त मन की उपज होने के कारण असत है, जिससे प्रतिमा जी गुड मॉर्निंग, और जिससे नाश से ही जीव की मुक्ति हो सकती है। तो ये विद्या माया राधा रूप और अविद्या माया मोहग्रस्त मन के होने के कारण असत है। तो ये सब हमें समझना होगा। बल्लवाचार्य जी ने इस प्रकार से दो रूपों में से बांटा है माया को। और अब देखते हैं पुष्टि मार्गी जो भक्ति थी वो रागानुगा भक्त होती थी, जिसमें कर्म कांड की अपेक्षा नहीं है। अधिकांश कृष्ण भक्ति कवि पुष्ट मार्गी है, तो इसमें कर्म कांड पर ध्यान नहीं दिया जाता था, कर्म कांड पर विशेष बल नहीं दिया गया उनपे, और भगवान की सिर्फ साधना पर बल दिया गया कि साधना करें और उससे भगवान का जो अनुग्रह प्राप्त होगा वही मुक्ति का मार्ग होगा, सिर्फ ऐसा बताया जाता था। तो जो पुष्ट मार्ग के जो भी कवि होते थे वो कृष्ण भक्ति से अधिकतर संबंधित होते थे। और सूर के अनेक पदों में ईश्वर कृपा या अनुग्रह पर विशेष बल दिया गया है। तो सूरदास की अगर हम बात करें तो उनके तो सभी पदों में ईश्वर की कृपा पर और अनुग्रह पर बल दिया गया है। जैसे उनके कुछ जो थे कि हर की कृपा जा पर होई, इस तरह से कुछ पद थे उनके, जाको दीना नाथ निवाजे। तो ये सूरदास जी ने तो बहुत कुछ इस पे लिखाई है, उन्होंने अपने कई पद लिखे हैं इस पर। और सूरदास को ही पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, ये तो शायद सभी को पता होगा। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है इसी वजह से। तो यही थी पुष्टि मार्ग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि सूरदास के द्वारा जो जीव है, जगत है, ब्रह्मा का विवेचन पुष्टि मार्ग के ही अनुरूप है। और जो नंददास थे उन्होंने भंवर गीत में शुद्धाद्वैतवाद की व्याख्या उपलब्ध है, और बाकी सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। गोस्वामी विठल दास जो थे उन्होंने उनके सूरदास के निधन से दुखी होकर एक कुछ कथन कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ कछ लेनो होए सो लेओ। तो ये कुछ उनकी पंक्ति थी जो उन्होंने विठल नाथ ने दुखी होकर कही थी सूरदास जी के बारे में। तो जो सूर की गोपियों का व्यक्तित्व जो था वो पुष्टि मार्ग से जुड़ा हुआ था। जो बिरहड़ी गोपियां होती थी वो सब कुछ भूल कर कृष्ण की शरण में ही जाने की इच्छा करती थी और ज्ञान योग कर्म कांड या मर्यादा को त्याग देती थी, केवल प्रेम के बल पर ही वे कृष्ण के वशीभूत हो जाती थी। तो इस तरह से हम अगर देखें तो इसमें सूरदास का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है पुष्टि मार्ग में। और पुष्टि मार्ग का जो जहाज, ये जो एक पंक्ति थी विठल नाथ ने कहा था, ये रामचंद्र शुक्ल जी की बुक में आपको मिल जाएगी सूरदास के बारे में। और अब देखते हैं अष्टछाप। तो बल्लवाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठल नाथ ने 1565 में 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप से प्रश्न आते हैं तो इसको डिटेल में समझिए। तो बल्लवाचार्य जी जो थे उनके पुत्र थे विठल नाथ जी, उन्होंने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी और 8 कृष्ण भक्त कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी। तो ये वैसे तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक बल्लवाचार्य जी के 4 जो उनके पुत्र थे वो गोसाई विठल दास ने 1565 में के आसपास है ये, लेकिन 1565 याद रखें, यही ज्यादातर आपको मिल जाएगा पेपर्स में। तो 1565 ईस्वी के आसपास अपने पिता जो थे पुष्टि मार्ग के संस्थापक बल्लवाचार्य के 4 शिष्य और अपने 252 शिष्यों में से 4 प्रधान शिष्य उन्होंने चुने और उनको लेकर एक टोली का निर्माण किया। उसी को हम अष्टसखा कहते हैं, अष्टछाप कहते हैं, अन्य नामों से जानते हैं।
तो इन्हें अष्टसखा भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। तो आगे देखते हैं, इसमें 4 कवि जो थे वो सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे। ये 4 बल्लवाचार्य जी के शिष्य थे। और विठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास एवं नंददास। तो ये गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो इस तरह से 4 शिष्य उनके पिता के थे और 4 शिष्य उनके स्वयं के थे। उनके वैसे तो 252 शिष्य थे, लेकिन उनमें से उन्होंने 4 शिष्यों को चुना था। तो इसमें सबसे ज्येष्ठ जो थे कवियों में कुंभन दास थे, और कुंभन दास की उम्र लगभग 77 वर्ष थी। और जो सबसे कनिष्ठ जो थे वो नंददास थे। तो नंददास जो है ये सबसे बाद में सम्मिलित हुए थे। इनकी उम्र 12 वर्ष थी जिस समय ये उसमें सम्मिलित हुए थे अष्टछाप। तो ये 12 वर्ष काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो ये ध्यान रखें। तो 12 वर्ष की थी और कुंभन दास की सबसे अधिक थी 77 वर्ष। और ये 8 कवि भगवान की अष्टयाम सेवा यानी मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, योग, संस्था, आरती, शयन, इन सभी चारों जो ये इनमें निरंतर रत रहते थे। ये अष्टयाम सेवा यही थी कि मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, योग, संध्या, आरती और शयन, इनका बस यही कार्य था। तो ये इसमें हम पूरे हमेशा लगे रहते थे, भगवान की भक्ति करते रहते थे। तो इसमें कवि जो थे ये कीर्तन भी करते थे और ये सखा भाव से कृष्ण की प्रेम भक्ति करते थे। तो ये अष्टछाप के जो कवियों का रचना काल अगर हम माने तो ये 1500 से 1586 ईस्वी तक माना जाएगा। और जो मिश्र बंधुओं ने नागरीदास को अष्टछाप का 9वां कवि कहा है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि मिश्र बंधुओं ने जो नागरीदास हैं उनको अष्टछाप का 9वां कवि कहा है। तो और डॉक्टर गणपत चंद्र ने भी कुछ लिखा है कि अष्टछाप के कवियों में आयु की दृष्टि से सबसे छोटे नंददास थे और कृष्णदेव झारी ने इनका जन्म 1533 ईस्वी और देहावसान 1582 ईस्वी बताया है। और गणपत चंद्रगुप्त ने चतुर्भुज दास जो है उनका जन्म 1530 ईस्वी बताया है और जमुनावती स्थान में इन्हें होना बताया है। तो ये कुछ विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपने मत के अनुसार इनको बताया है। बाकी जो महत्वपूर्ण है वो हम आज डिटेल में इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभन दास। तो कुंभन दास 84 वैष्णवन की वार्ता में इनका विवरण मिलता है। तो और इनके फुटकल पद जो है राग कल्पद्रुम राग रत्नाकर में मिलते हैं और नाथ द्वारा इनके 367 पदों का संकलन सुरक्षित किया गया है। तो ये जो कुंभन दास थे इनका समय 1468 बताया जाता है, 1468 से 1582 तक ही मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, आप ऐसे नोट कर सकते हैं कहीं पे, क्योंकि कई बार आता है कुंभन दास का समय, इस की समय के अनुसार इनका सेट कीजिए, इनको कालक्रम के अनुसार इनका अनुक्रम बताइए, तो आप वैसे ध्यान रखें। तो कुंभन दास का 1468 से 1582 तक है समय और ये गौरवा जात से संबंधित थे और इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। और इनकी स्थापना के समय इनकी आयु 77 थी और इनकी जो रचनाएं हैं 84 वैष्णवन की वार्ता में उनका विवरण मिल जाता है। और इनके जो फुटकल पद हैं वो राग कल्पद्रुम और राग रत्नाकर में मिलते हैं। तो ये कुछ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। 84 वैष्णवन की वार्ता जो रचना है ये गोसाई गोकुलनाथ ने लिखी थी। और बात करें सूरदास की, तो सूरदास पे तो हमें एक बिल्कुल अलग से वीडियो वैसे भी बनाना ही है, लेकिन इसमें भी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने वल्लभाचार्य की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया है। इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरदास, साहित्य लहरी, सूरसारा बली। और इनका अगर हम समय बात करें तो 1478 से 1583 है। और बात्सल एवं श्रृंगार के सम्राट कहे जाते हैं ये। और सूरदास उद्धव संवाद प्रसंग को भ्रमर गीत के नाम से संकलित किया गया है। और सूरदास की भक्ति सखा भाव की थी, पुष्टि मार्गी थी, ये हम सब डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। तो ये सूरदास की जो भक्ति थी वो सखा भाव की थी, सख्य भाव की थी और पुष्टि मार्गी थी। और इनको ही जो बात्सल्य और श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है।
और इनका जो सूरदास और उद्धव का जो ये प्रसंग है, ये हमारे साथ सिलेबस में भी है। नेट के 5वीं इकाई में एक अलग से हमको कुछ पद दिए गए हैं जिसको हमें पढ़ना है। तो इसमें उनके जो पद है वो भ्रमर गीत में संकलित हैं। बाकी इनके 3 ग्रंथ है, सूरदास, साहित्य लहरी और सूरसारावली। तो चलिए आगे बात करते हैं परमानंद दास। तो ये अच्छे संगीतज्ञ थे तथा बचपन से ही काव्य रचना की ओर प्रवृत्त थे। इनकी रचनाओं का संकलन परमानंद दास सागर नाम से हुआ है। तो ये परमानंद दास सागर नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। और परमानंद का जन्म अगर हम बात करें तो 1495 में हुआ था और 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो और ये जात से जो कान्य कुंज ब्राह्मण थे और इनके भी गुरु वल्लभाचार्य थे। और जब स्थापना हुई थी अष्टसाप की तब इनकी आयु 52 वर्ष थी। ये भी ध्यान रखें, ये सभी चीजें यहाँ पे नहीं दी गई हैं, ओरली बता रही हूँ बस। तो ये बचपन से ही जो काव्य रचना की ओर प्रवृत्त थे और इनकी रचनाओं का संकलन जो है वो परमानंद दास नाम से किया गया है। और बात करें कृष्णदास की, तो कृष्णदास जो है ये गुजरात के निवासी कृष्णदास बाल्यावस्था में ही अपना घर त्याग कर ब्रज आ गए थे। और ये जो कृष्णदास की आयु 49 वर्ष थी जब ये अष्टसाप में सम्मिलित हुए थे। और इनका समय 1496 है, 1496 है और इनकी मृत्यु 1575 में हुई थी। और कृष्णदास जी के कीर्तन नाम के से इनके 778 पद संकलित हैं। कृष्णदास जी के कीर्तन नाम से एक इनके पद जो हैं इसमें 778 पद संकलित किए गए हैं। उसमें अधिकतर श्रृंगार रस से ओतप्रोत हैं। तो ये इनकी जो रचनाएं हैं जो कृष्णदास जी की, तो वो उसमें अधिकतर जो श्रृंगार रस से भरी हुई है। और कहा जाता है कि इन्होंने मीरा को भी पुष्ट मार्ग में दीक्षित करना चाहा था पर सफलता प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो ये कुछ इनके बारे में कहा गया था। और ये जो इनकी जो ये एक अच्छे गायक थे, श्रेष्ठ प्रबंधक थे और ये काव्य और संगीत के काफी अच्छे विशेषज्ञ थे। तो इसी कारण से इन्हें श्रीनाथ जी का जो मंदिर था उसका इन्हें प्रधान व्यवस्थापक नियुक्त किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कृष्ण भक्ति में रसिकता जो है वो उसका समावेश ही इन्होंने ही किया है। तो ये कुछ इनके बारे में जानकारी थी महत्वपूर्ण। और अब देखते हैं गोविंद स्वामी। तो भरतपुर निवासी गोविंद स्वामी संगीतज्ञ होने के साथ साथ पुष्ट मार्ग में दीक्षित थे। और आपने 257 पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से किया गया है। तो इनके भी पद जो है उनका गोविंद स्वामी के पद नाम से इनके पदों का संकलन किया गया है, जो कम से कम 257 है, 257 पद हैं जिनका संकलन किया गया है। और इनका अगर हम समय की बात करें तो गोविंद स्वामी का समय 1516 से 1585 ईस्वी तक माना जाएगा। और ये जो थे इनके गुरु विठलनाथ थे। और आगे देखते हैं छीत स्वामी। तो मथुरा के चौबे छीत स्वामी महाराज बीरबल के पुरोहित थे। ये छीत स्वामी जो है इनका समय गोविंद दास से पहले का है। वैसे मुझे इन्हें पहले रखना चाहिए था 5वें नंबर पर। तो चलिए अभी 6 पे है तो चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखें बस। 1505 से इनका 1585 तक इनका समय है। और गोविंद स्वामी का 1516 से 1585 तक था। तो छीत स्वामी जो हैं ये मथुरा के चौबे हैं और छीत स्वामी महाराज बीरबल के पुरोहित थे। इनके कुल पद 64 हैं जिन्हें छीत स्वामी नाम से संकलित किया गया है। और ये इनके गुरु जो थे वो विठलनाथ थे। तो ये जो बाद के 4 हैं इनके गुरु विठलनाथ हैं। और छीत स्वामी की आयु 29 वर्ष थी जब वो सम्मिलित हुए थे अष्टसाप में। और हमें गोविंद दास की रह गई है, गोविंद दास की 40 वर्ष थी जब वो शामिल हुए थे इसमें। और बात करें चतुर्भुज दास की, तो ये कुंभन दास के पुत्र थे और 10 वर्ष की आयु में ही विठलनाथ से दीक्षा प्राप्त कर पुष्ट मार्गी हो गए थे। तो ये चतुर्भुज दास की अगर बात करें तो ये कुंभन दास के पुत्र थे और ये 10 वर्ष की आयु में ही विठलनाथ से इन्होंने जो दीक्षा प्राप्त कर ली थी। कुंभन दास वही हैं जो सबसे ज्येष्ठ कवि हैं अष्टसाप के। और उन्होंने 77 वर्ष में की आयु में ये अष्टसाप में सम्मिलित हुए थे। और ये इनके पुत्र हैं ये चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज दास का समय 1530 से 1585 तक माना जाता है। और जब ये सम्मिलित हुए थे तब इनकी आयु
15 वर्ष थी चतुर्भुज दास की जब ये अष्टचाप में सम्मिलित हुए थे। और इनके गुरु जो है वो भी विठल नाथ हैं। तो ये इनके कुछ कृतियां हैं: चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं चतुर्भुज दास की। और इनकी रचनाओं में भी श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी और इनकी जो भाषा होती ज्यादातर ब्रज भाषा ही होती थी। और बात करें नंददास की, तो नंददास के जो अष्टचाप के कवियों में नंददास अत्यंत विद्वान एवं काव्य मर्मज्ञ थे, जबकि ये सबसे कम आयु के थे उस पूरे अष्टचाप में। और इनकी रचनाएं 28 बताई जाती हैं और जिनमें से प्रमुख हैं रस मंजरी, मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, नंददास पदावली, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, श्याम सगाई, रूप मंजरी और बिरह मंजरी। ये कुछ इनकी रचनाएं हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और ये जो अष्टचाप के सबसे सशक्त कवि माने जाते थे। तो इनका समय अगर हम बात करें तो 1533 से 1586 ईस्वी तक इनका माना जाता है। और ये जब ये सम्मिलित हुए थे अष्टचाप में तब ये 12 वर्ष के थे और इनके गुरु हैं विठल नाथ। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखें, महत्वपूर्ण जानकारी है सभी अष्टचाप के कवियों के बारे में। ये सभी हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि हमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसमें सम्मिलित नहीं हो पाया है जन्म, वो मैंने ओरल बताया। तो अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो तो आप ईमेल